फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मधुसूदन, सेक्सोलॉजिस्ट, और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज रहती है, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। और वो है कि उनको कैसा पता लगे कि उनको सेक्स समस्या है या नहीं है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि उनको खुद ये पता ही नहीं होता कि उनको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है भी या नहीं है, उन्हें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज उस चीज़ के बारे में आपको क्लियरिटी देने वाला हूँ। देखिए, सेक्सुअल प्रॉब्लम में जो है हम मेन 3 से 4 टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हो गया इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी लिंग में तनाव की कमी होना। दूसरा हो गया प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, यानी सेक्स की टाइमिंग कम होना। तीसरा हो गया पेनिस का साइज कम होना, कि आपके पेनिस का साइज बहुत छोटा है, 3 इंच से भी कम है। चौथा हो गया इनफर्टिलिटी, कि आपके सीमेन में आपका स्पर्म काउंट बहुत कम है, तो आप जो है कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। तो अगर आपके पेनिस में अच्छी हार्डनेस नहीं आती है, या फिर हार्डनेस आती है और आप उसे मेंटेन नहीं कर पाते हो सेक्स के टाइम पे, आपका पेनिस बीच में ही लूज पड़ जाता है, इसे ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। नंबर 2, अगर आपकी सेक्स की टाइमिंग बहुत कम है। देखिए, एक फीमेल को सेटिस्फाई होने के लिए मिनिमम 3 to 5 मिनट्स का टाइम चाहिए। तो अगर आपकी सेक्स की टाइमिंग उससे कम है, मान लो 1 मिनट है या फिर 1 मिनट से कम है, बहुत से पेशेंट तो ऐसे भी आते हैं जिनकी टाइमिंग 1 मिनट से भी या 10 सेकंड भी नहीं होती है। तो अगर ऐसी आपको समस्या है कि आप बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रहे हो, इसे बोलते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, तो आपको प्रॉब्लम है और आपको सेक्सोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है। लेकिन अगर 3 से 5 मिनट है आपकी टाइमिंग, तो आप कंप्लीटली फाइन हो, आपको कोई मेडिसिन की नीड नहीं है। नंबर 3 आते हैं पेनिस के साइज के बारे में। लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि बहुत बड़ा पेनिस होगा तभी आप पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंडिया में जो है एवरेज साइज 5 इंच है, तो अगर आपके पेनिस का साइज 5 इंच है, हार्डनेस के बाद आपका पेनिस 5 इंच का हो जाता है, तो ये कंप्लीटली नॉर्मल साइज है। इंडिया में एवरेज साइज यही है। अगर आपका स्टेमिना अच्छा है तो आप 5 इंच के पेनिस से अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं, मल्टीपल ऑर्गेज्म उनको दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका साइज 4 इंच से कम है, 3.5 3 इंच है, तब आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, सेक्सोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है, तो आपको दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। फिर आता है लास्ट हमारा टॉपिक, इनफर्टिलिटी। बहुत से लोग होते हैं कि उनको शादी से पहले ही कंफ्यूजन होती है कि पता नहीं, मैंने काफ़ी मास्टरबेशन किया है, बचपन में बहुत गलत काम किए हैं, शादी के बाद मुझे बच्चे पैदा हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप अपना एक सीमेन का टेस्ट करवाइए, सीमेन एनालिसिस जिसको बोलते हैं, वो सीमेन का टेस्ट कराइए। उस टेस्ट में आपको 2 चीज़ें मेन देखनी है। एक तो टोटल काउंट, अगर आपका टोटल काउंट 60 मिलियन पर ml से कम है तो आपको मेडिसिन की नीड है, ये प्रॉब्लम है। एक नॉर्मल रिपोर्ट हम मानते हैं 60 मिलियन पर ml या फिर उससे ज़्यादा हो। सेकंड, हमें देखना है कि उसमें जो टोटल काउंट है, मान लो आपका 70 मिलियन पर ml आया है, तो उसमें देखना है कि उसमें एक्टिव काउंट कितने हैं, जो हेल्दी स्पर्म्स हैं वो कितने हैं, तो वो भी आपके 60% से ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपके 60% से ज़्यादा है तो आपकी रिपोर्ट कम्प्लीटली नॉर्मल है, आपको कोई मेडिसिन की नीड नहीं है, आप अच्छे से आगे जाके कंसीव कर पाओगे। लेकिन आपके एक्टिव काउंट्स अगर कम है, बहुत सी रिपोर्ट्स में हम देखते हैं किसी के एक्टिव काउंट 30% आता है, 40%, बाकी जो होता है वो डेड निकलते हैं स्पर्म या फिर डिफेक्टेड निकलते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो अगर आपका टोटल काउंट 60 मिलियन पर ml से कम है और आपका एक्टिव काउंट 60% से कम है, तब आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, आपको सेक्सोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है। तो ये थे जो मेन टॉपिक जो लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि उनको सेक्स समस्या कैसे समझे, उनको समस्या है या नहीं है। तो आप, उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत सी क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, आप मुझसे आके मिल सकते हैं। मेरा क्लिनिक है दिल्ली में और गुड़गांव में। दिल्ली में क्लिनिक है कालकाजी में, N16 बेसमेंट, और गुड़गांव में है सेक्टर 14 में। दिल्ली की टाइमिंग है 11 से 4 बजे और गुड़गांव की शाम को 5 से 8 के बजे। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।